हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 21, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे जीके के। तो ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है गुजरात। तट रेखा मतलब कोस्टल एरिया कि समुद्र को जो अपनी हमारी भारत की बाउंड्री सबसे ज़्यादा टच करती है। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री सीमा को टच करती है, तट रेखा को टच करती है, वो राज्य हमारा है गुजरात। और ये लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री क्या करती है, टच करती है। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्र को या कोस्टल लाइन को टच करती है बाउंड्री, पहला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो आता है आंध्र प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा के अंदर टच करता है। तीसरी की अगर बात करें हम, तो तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। हम राज्यों की बात कर रहे हैं अभी, ये महाराष्ट्र। तो पहला राज्य है गुजरात, जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री समुद्र को टच करती है। दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र आता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है प्यारे बच्चों गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है करंट टाइम पर भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। इसी के साथ आपको यह रखना है, गुजरात पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, या गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 182 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 182 है। इसी के साथ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है गुजरात के अंदर है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों, गुजरात के अंदर है। द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पर है, तो द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात के अंदर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर है प्यारे बच्चों, याद रखना है, गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों, अरब सागर के अंदर आता है। आप सभी ने अगर इंडिया का मैप देखा हो, हमारा यहाँ पर इंडिया का मैप है इस प्रकार से, यहाँ पर आता है हमारा ये लक्षद्वीप। तो यहाँ पर है, इस साइड हमारा ये सारा अरब सागर है, इस तरफ हमारा क्या है, वे ऑफ बंगाल है, और सबसे नीचे आप सभी को पता है इंडियन ओशन है। यहाँ पर है हमारा ये लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारे इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये अरब सागर के अंदर स्थित है। बात करेगा लक्षद्वीप की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, इसकी क्या हुई थी प्यारे बच्चों, स्थापना हुई थी। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती। इसकी राजधानी क्या याद रखना है, करवती। और इसके जो करंट टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के प्रशासक हैं, जो संभालते हैं पूरा, वो है प्रफुल्ल पटेल है। कौन है प्यारे बच्चों, याद रखना है, प्रफुल्ल पटेल है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है 64,000 है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरी ऑफ द मिनिमम पॉपुलेशन लक्षद्वीप है, 64,000 पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है, 10 डिग्री चलन के द्वारा इन दोनों को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार भी हमारा एक याद रखना है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, करंट टाइम पर इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अंडमान निकोबार की कैपिटल है प्यारे बच्चों, याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार के करंट टाइम पर एलजी कौन है, याद रखना है, डीके जोशी हैं। करंट टाइम पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, एलजी हैं, डीके जोशी हैं। अंडमान निकोबार की कैपिटल याद रखना, पोर्ट ब्लेयर, और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया का एक स्टेट है। इसकी बाउंड्री कितनी कंट्रीज़ के साथ टच करती है? टच करती है, इसका मतलब वो देश इंडिया के पड़ोसी देश होंगे। तो 3 कंट्रीज़ के साथ क्या करती है, इसकी बाउंड्री टच करती है। और इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्री किस किस कंट्रीज़ को टच करती है। तो आता है फर्स्ट नंबर पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करती है। सेकंड पर आता है हमारा नेपाल। थर्ड पर आता है हमारा प्यारे बच्चों भूटान। तो इन 3 देशों के साथ बांग्लादेश अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है प्यारे बच्चों याद रखना है कैलकाटा। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कैलकाटा। यहाँ की करंट टाइम पर सीएम है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर अभी नए बने हैं, सीवी आनंद बोस हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। इसी के साथ आपको रखना है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल कहाँ का है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है वेस्ट बंगाल का है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है वेस्ट बंगाल के अंदर है। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है वेस्ट बंगाल के अंदर बक्सा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इसको राइट आंसर आता है मालाबार तट के रूप में जाना जाता है केरल के तट को। केरल की कैपिटल याद रखने प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। करंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ खान है। ये सब करंट के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, आरिफ खान है केरल के करंट टाइम पर गवर्नर। इसी के साथ आपको याद रखना है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है केरल के अंदर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला टेम्पल, ये भी कहाँ पर है प्यारे बच्चों? केरल के अंदर है। सबरीमाला टेम्पल सभी को पता है केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य के अंदर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश का एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय ये राज्य था बट इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा 2019 के अंदर दिया गया था। याद रखना 2019 में दिया गया था इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। और ये जो जवाहर सुरंग है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है बनिहाल से लेकर काजीकुंड तक है, जो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। और इसकी जो लेंथ है वो है 2.85 किलोमीटर है, लंबाई है 2.85 किलोमीटर है। और बनिहाल से लेकर काजीकुंड तक चलती है ये। और ये भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? गोवा के साथ है। या सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह गोवा है। याद रखना है भारत का सबसे छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो वो कौन सा है? गोवा है। या भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की है। गोवा की कैपिटल है प्यारे बच्चों याद रखना है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन, गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन। भारत का अंतिम राज्य कौन सा था आज़ाद होने वाला? तो लास्ट स्टेट था इंडिया का आज़ाद होने वाला वो था गोवा। और गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा आज़ाद कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। और 19 दिसंबर को इसीलिए हर साल क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है रेबीज फ्री होने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो रेबीज फ्री होने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जाबेजी नदी पर स्थित है। फेमस करीबा जो बांध है वो जाबेजी नदी पर है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है?
हीराकुंड डैम कहाँ पर है और कौन सी रिवर पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हिंडनबर्ग लाइन कहलाती है। जैसा आप सबने देखा होगा, इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेड लैंड को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान का रेड क्लिफ होता है। इंडिया और चाइना को क्या कहते हैं? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान को किस नाम से जानते हैं? डूरंड के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जर्मनी और पोलैंड की डिवाइडेड लैंड को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग लाइन के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनकी डिवाइडेड लैंड को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल लाइन के रूप में जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की 38th पैरेलल लाइन होती है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। बट जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले बच्चों याद रखना है, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ के करंट टाइम पर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है। यहाँ के करंट टाइम पर एलजी है, याद रखना है पहले बच्चों। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। और यहीं पर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पर है? तो डल झील भी याद रखना है पहले जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है? तो वुलर झील भी याद रखना है कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर के अंदर है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे, जो आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहें, स्वस्थ